आप फूड या उससे रिलेटेड बिजनेस में डील करते हैं और फूड लाइसेंस को लेके आपके मन में कई सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में फूड लाइसेंस से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं उनको हम इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग फूड लाइसेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कमेंट में, व्हाट्सएप में पूछते रहते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को हमने कलेक्ट करके उनके आंसर देने की कोशिश की है। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम फूड लाइसेंस के प्रोसीजर की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन की बात करें और आपके क्वेश्चन की बात करें तो कुछ जो मेन क्वेश्चन है वो हमने इकट्ठा किया है, उसका आंसर सर्च किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लाइसेंस की, तो यहाँ पे 3 तरीके का लाइसेंस होता है। एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेट लाइसेंस, तीसरा सेंट्रल लाइसेंस। अब अगर इनके फीस की बात करें तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की जो फीस है 100 रुपीज होती है 1 ईयर के लिए, और स्टेट लाइसेंस की जो फीस है 2 से 5,000 रुपए होती है। और यहीं पे अगर हम सेंट्रल लाइसेंस की बात करें तो इसकी फीस 7,500 होती है। अब ये जो फीस है ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, कितना आपका टर्नओवर है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो अभी हम जो फीस की बात कर रहे हैं तो यहाँ से अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे तो इस प्रकार से आपको पूरी सीट निकल आएगी कि आपका बिजनेस क्या है, उस पे कौन सा रजिस्ट्रेशन लगेगा, फीस कितनी लगेगी। साथ में आपको ये भी दिया रहेगा कि टर्नओवर कितना होना चाहिए। इस प्रकार से आप इसको देख के ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके बिजनेस में कौन सा सर्टिफिकेट आपको लेना चाहिए। अब अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रोसेस है पूरी तरह से ऑनलाइन है। फर्स्ट क्लास फूड लाइसेंस की वेबसाइट में आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए एक गुड न्यूज है कि यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं देना है, न ही आपको कहीं विजिट करना है। अगर हम सर्टिफिकेट के वैलिडिटी की बात करें तो यहाँ पे वैलिडिटी 1 से 5 ईयर के बीच में आप करा सकते हैं। अगर आपका बिजनेस वेल स्टेब्लिश है तो आप 5 साल के लिए ले लीजिए। अगर आप नया बिजनेस शुरू किए हैं तो आप स्टार्टिंग में 1-2 साल के लिए ले सकते हैं। तो और अगर आप ज्यादा दिन के लिए लेते हैं तो आपको यहाँ पे बार बार रिन्यूअल करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका एक फोटो चाहिए, उसके साथ आपकी एक गवर्नमेंट से इशूड आईडी चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट। और अगर आपका जो एड्रेस है और बिजनेस का जो एड्रेस है वो अलग अलग है तो इस केस में आपको एक बिजनेस एड्रेस प्रूफ देना होगा। तो बिजनेस एड्रेस प्रूफ, आप बिल, एग्रीमेंट की कॉपी, एनओसी जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मेक श्योर करना है कि सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी अपलोड करने के पहले आप उसको सेल्फ अटेस्टेड करके और अपने कंप्यूटर में रख लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। अगर हम रिन्यूअल की बात करें तो यहाँ पे रिन्यूअल एक्सपायरी के 30 दिन पहले आपको कराना होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो 100 रुपीज पर डे की यहाँ पे पेनाल्टी लगती है। यानी सपोज हमारा कोई सर्टिफिकेट जो कि 25 फरवरी को एक्सपायर हो रहा है और अभी तक हमने उसको रिन्यू नहीं कराया है, और अगर आज हम उसका फॉर्म फिल करते हैं तो हमें यहाँ पे 30 डेज की पेनाल्टी यानी 3000 की पेनाल्टी लग जाएगी। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिए। आप 1 महीने पहले यानी 25 जनवरी को हमारे सर्टिफिकेट रिन्यू हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा तो इसके लिए आप वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, वहां पे सारी चीज दी हुई है और यहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आपका बिजनेस है, उसमें आपके लिए कौन सा सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना चाहिए। आपके बिजनेस के बारे में बेटर पता होगा कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, होटल है, रिटेल है, होलसेल है, साथ में उसका टर्नओवर कितना है, तो उसके बेस पे आप उस सीट से डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितने दिन में अप्रूवल होगा, तो यहाँ पे यूजुअली अगर सब कुछ सही रहता है तो 1-2 दिन में सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। लेकिन अगर हम मैक्सिमम डेज की बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पे 60 दिन का टाइम होता है। 60 दिन के अंदर उनको अप्रूवल या रिजेक्शन जो भी होगा आपके एप्लीकेशन के बाद करना होगा। अब अगर हम रिन्यूअल की बात करें कितने दिन पहले हम करा सकते हैं, तो 6 महीने पहले आप इसको एडवांस में रिन्यू अपना सर्टिफिकेट करा सकते हैं और आप लेट फीस से बच सकते हैं।
हैं, क्योंकि रिन्यूअल का यहाँ पे काफ़ी हैवी पेनाल्टी है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि एडवांस में आप रिन्यू करा लें। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारा कैटरिंग का काम है, शादियों में हम पार्टीज में प्रोवाइड करते हैं, तो क्या इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी? तो अगर आप इस प्रकार का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कैटरिंग का, तो इसके लिए फूड लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अब टर्नओवर और सब चीज़ के ऊपर आप देख सकते हैं कि कौन सा आपको लाइसेंस यहाँ पे लगेगा। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। एप्लीकेशन के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो वहां से आप अप्लाई कैसे करना है वो आप देख सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।